3 मार्च होली के दिन पहला चंद्र ग्रहण होने वाला है और ये चंद्र ग्रहण फुल चंद्र ग्रहण रहेगा, यानी कि जिसको ब्लड मून बोलते हैं ना, ये चंद्र ग्रहण रहेगा। भारत में दिखाई भी देगा, तो इसके सूतक काल भी मान्य होने वाला है और हर एक राशि पर अलग अलग तरीके से प्रभाव भी ये देखने को देने वाला है। देखिए, इस चंद्र ग्रहण से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी और साथ में कुंभ राशि के लोगों के जीवन पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होने वाला है, क्या आप उपाय कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी। अब देखिए, जो चंद्र ग्रहण है ना, वो हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है और ये ग्रहण जो रहेगा ये सूर्य की राशि सिंह राशि में रहने वाला है। अब इस ग्रहण के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से हम देखें तो इस घटना का बहुत अधिक प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर और हर एक चीज पर, समस्त पर, प्रकृति पर भी हर एक तरीके से देखने को मिलता है। तो 3 मार्च 2026 के दिन, मंगलवार के दिन ये ग्रहण लगेगा और सबसे खास बात कि ये भारत में भी होगा। देखिए, इस ग्रहण की जो अवधि की अगर मैं बात करूं तो इस ग्रहण की अवधि जो रहेगी वो रहेगी 3 घंटे 25 मिनट, लेकिन भारत में जो दिखाई देगा वो सिर्फ 20 मिनट का दिखाई देगा, क्योंकि जब चंद्रमा निकलेंगे, जब चंद्रमा का उदय होगा, तब ये ग्रहण अपने अंत समय पर चल रहा होगा, तो 20 मिनट भारत में दिखाई देगा। अब टाइम जान लेते हैं, सूतक का समय भी जान लेते हैं, क्योंकि 9 घंटे पहले, किसी भी ग्रहण से पहले सूतक लग जाता है। तो ये 3 मार्च 2026 को ग्रहण दोपहर में दिखने वाला है और तो इसका सूतक काल फिर कैसे रहेगा? इसका सूतक काल फिर सुबह से ही लग जाएगा। टाइम रहेगा दोपहर 3:21 से शाम को 6:46 तक। ये ग्रहण का टाइम पीरियड हो गया। इससे 9 घंटे पहले यहां सूतक काल लग जाएगा। उस सूतक काल के दौरान आपको कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं जिनका आप ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो नेगेटिव चीजें हैं ना, नेगेटिव ऊर्जा है, जो उस ग्रहण के दौरान किरणें निकलती हैं, उससे आप बच सकते हैं। सूतक काल के दौरान क्या होगा? एक तो मंदिर के कपाट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं जैसे ही सूतक काल प्रारंभ होता है। इस दौरान पूजा पाठ नहीं की जाती, मूर्ति स्पर्श नहीं किया जाता और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए खास तौर से सावधानी होती है कि वो ग्रहण की अवधि के दौरान ग्रहण की जो ऊर्जा है, जो उसकी किरणें पड़ रही हैं, उसके बीच में ना आए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती हैं किरणें, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। अब ये जो ग्रहण है कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में पड़ने वाला है, सिंह राशि में, जहां केतु बैठे हुए हैं, चंद्रमा यहीं रहेंगे। अब चंद्रमा जिस भाव में होंगे वहां पर चंद्रमा पीड़ित होगा। चंद्र ग्रहण का मतलब कि चंद्रमा पर ग्रहण लग गया, और चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। तो ये क्या करेगा? भावनात्मक रूप से मन को पीड़ित करने वाला है। तो सप्तम भाव में ये कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहण लगेगा। अब सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है। ये आपके वैवाहिक जीवन को भी दिखाता है, ये आपके जो बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में उनको भी दिखाता है, तो उनके लिए ये भाव है। अब कुछ चीजें ऐसी जो आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? इसकी राशिफल की हम पहले बात कर लेते हैं, चलिए, उसके बाद हम सावधानी और उपाय के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जब यहां चंद्र ग्रहण लगा तो क्या हुआ? आपके जीवन साथी के साथ थोड़ी सी खटपट हो सकती है, ना भी हो तो भी ऐसा रहेगा कि जैसे कुछ हो गया है, ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा वहां पीड़ित हो गए। सूर्य की राशि है, चंद्रमा पीड़ित हुए, तो एक तो पार्टनरशिप के बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये आपको एक दिन पहले से ही दिखना शुरू हो जाएगा और कई दिनों तक आपके जीवन में ये घटना घटती रहेगी। ऐसा लगेगा कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, मेंटली बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब खुद को होता हुआ देखेंगे, क्योंकि ये क्या है? मैंने कहा ना, चंद्रमा मन है, तो मन पीड़ित हुआ है। अब मन पीड़ित हुआ है तो क्या रहेगा? हर एक तरह से आपको ऐसा लगेगा जैसे मन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। ऐसी स्थिति में कुछ उपाय करके आप इन चीजों से बच सकते हैं, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इस जो दोष है, जो इस चंद्रमा, जो हमारे मन को ये दोष लगा है, इसको ठीक कर सकते हैं।
लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे या बहुत नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, नहीं। ये सिर्फ मन के ऊपर प्रभाव डालेगा। अब मन, हालांकि हर एक चीज को समझने के लिए हमारे मन की आवश्यकता है, तो थोड़े से मैं आपको उपाय बताऊंगी जो आपको करने हैं। पहले मैं ये आपको बता दूं कि क्या चीजें आपके लिए यहाँ ठीक रहेंगी, क्या चीजें ठीक नहीं रहेंगी। एक तो कोई भी मांगलिक कार्य इस दिन आपको नहीं करना है। कोई पूजा पाठ होगी, कोई शुभ कार्य, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि सुबह 6:20 से सूतक काल प्रारंभ होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। मूर्ति स्पर्श नहीं करना है, मंदिर के कपाट बंद रखने हैं। किसी भी यात्रा को आप परहेज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। मानसिक पूजा कर सकते हैं, मन से अपने इष्ट को याद कर सकते हैं, अपना थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं। इष्ट देव का मन ही मन ध्यान करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य के मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें, गुरु के मंत्र का जाप करें, ये आप कर सकते हैं। जब ये ग्रहण समाप्त होगा तब आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें, क्योंकि जो नेगेटिव इसकी ऊर्जा है ना, वो खत्म हो जाएगी जब आप ये पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे। तो नेगेटिविटी जो है वो खत्म होगी। और जब ये ग्रहण समाप्त होगा तब स्नान करें। स्नान करने के बाद देखिए, अपने घर में भी छिड़काव करें, स्नान करें, अपने कपड़े वपड़े बदलें, उन कपड़ों को अच्छे से आप धो दें। तो ये कार्य आपको करने हैं। अब आप और क्या उपाय कर सकते हैं, क्या उपाय आपके लिए बड़े अच्छे रहने वाले हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने बात की कि आप मंत्र का जप कर सकते हैं। किस मंत्र का जप कर सकते हैं? तो यहां मैं कहूंगी, अगर आप किसी इष्ट देव को मानते हैं तो वो सबसे अच्छा है। नहीं मानते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें। बहुत अच्छे आपको उससे मेंटली पीस आपको उससे मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि मन डिस्टर्ब हो गया है तो उससे आपको बहुत मेंटल पीस मिलने वाला है। जब आप मन ही मन ओम नमः शिवाय, ये आप मन ही मन जब आप दोहराते रहेंगे, या महामृत्युंजय मंत्र दोहराते रहेंगे, या आप सूर्य के मंत्र का भी जप कर सकते हैं, आप चंद्रमा के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और जब ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसके बाद जरूरतमंद लोगों को कुछ दान जरूर कर दें। ये दान बहुत उत्तम माना गया है जब हम ग्रहण के बाद दान करते हैं। सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, या फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी तरह का कोई भी जो आप दान करना चाहते हैं, खाने का हो गया, कपड़ों का हो गया, तो ये आप दान कर सकते हैं। क्योंकि ये ब्लड मून है। ब्लड मून यानी कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो सब मन पर तो प्रभाव होगा ही, लेकिन जीवन साथी के साथ, पार्टनरशिप में, बिजनेस में, इनमें ज्यादा देखने को मिलेगा। अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो करके चलें। रूटीन के हिसाब से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने जो आपका अगर पानी है, उस पानी में तुलसी के थोड़े से पत्ते डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें फिर जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, वो जो नेगेटिव किरणें हैं वो नहीं उसमें दाखिल हो पाएंगी। तो आपको खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। और गर्भवती महिलाएं खासतौर से ध्यान रखें, उस वक्त में आप बाहर ना निकलें। जो ये समय रहेगा ग्रहण का, उस वक्त बाहर ना निकलें। स्नान आदि करने के बाद ही कुछ आप कार्य करें, जैसे छुरी वुरी चलाना होता है, कुछ काटने का रहता है, तो ये चीजें आप ना करें। इसका आपको ध्यान जरूर रखना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।